Guys, good morning. Today we are going through the first lecture of mathematics. First lecture हमारा mathematics का ये first lecture है. We have cleared physics, chemistry, bio along with civics and geography. Now we are going to start our first lectures of math. Math का first lecture we are going to start. In this lecture we will study about the first chapter, that is number system. Number system के बारे में पढ़ेंगे. In this वीडियो एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में जो वी हैव टू स्टडी, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, वो हमको रियल नंबर पढ़ना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट थोड़ा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं. तो जैसे ही बात करते हैं नंबर सिस्टम में जैसे बात करते हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरह के हो सकते हैं. ठीक है, तो मेनली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. एक क्या होता है, पहला के दो ही तरह के नंबर होते हैं. ठीक है, एक क्या होता है हमारा रियल नंबर होंगे, अनदर वुड बी इमेजिनरी नंबर. ठीक है, अब नाम से ही पता चला होगा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. फर्स्ट इज रियल नंबर. क्या है रियल नंबर, किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर किसे कहते हैं. एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर की जैसे ही बात करें कि अगर हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर. या दूसरा ऐसा ही बोल सकते हैं कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड अवर रियल नंबर, उसको रियल नंबर कहते हैं. और जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड, उसको क्या रियल नंबर हम लोग नहीं कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट का मतलब किसको रियल नंबर किसको कहते हैं. तो रियल नंबर की जैसे ही बात करें, टॉक अबाउट द रियल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर इसका क्या मतलब होता है. ठीक है, तो यह बोल सकते हैं दो डेफिनेशन होगा. एक क्या होगा, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, या द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर. चलिए सबसे पहले आते हैं रियल नंबर. क्या रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर के सबसे पहले पॉइंट आते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर की जैसे ही बात करते हैं तो रियल नंबर क्या होगा, लिखेंगे क्या, ए कॉम्बिनेशन ऑफ, दूसरा ये भी लिख सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर इज कॉल्ड, तो ये भी लिख सकते हैं. लिखिए द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज नोन एज, नंबर लाइन इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. इज नोन एज, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल चाहें तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हमारा. ठीक है, इसका एग्जांपल की जैसे ही बात करते हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली कुछ भी लिख दीजिए. टू भी हमारा रियल नंबर ही होगा, 1 2 कुछ भी लिख दीजिए. ठीक है, डैट इज अवर रियल नंबर. सेकंड डैट इज अवर, दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे. ठीक है, या इसको कभी कभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर. ठीक है, इमेजिनरी नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाले, जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर आता है. ठीक है, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको हमको 11th-12th में हमको ये पढ़ना है. ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. ठीक है, तो ये यहीं पे यहाँ पे लिख लेते हैं, द नंबर whose square root is negative is known as imaginary number. इसको रिप्रेजेंट से क्या चीज़ से करते हैं हम लोग, आई से भी रिप्रेजेंट इसको करते हैं. ठीक है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई आई. ठीक है, स्मॉल आई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए हम दूसरी बात करते हैं. इसका एग्जांपल अगर लिखे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा ये एग्जांपल, डैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3i भी लिख रहे हैं, मतलब 3 इमेजिनरी नंबर हो गया. ठीक है, ये रूट -1 का जो रूट निकालेंगे तो -1 होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डैट इज आवर, ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर.
अब जो वी आर गोइंग टू जो हमारा चैप्टर्स है, जो मेनली हमको वी हैव टू स्टडी अबाउट द चैप्टर्स, जो इसमें हमको जो चैप्टर पढ़ना है मेनली, ठीक है, क्लास 10 का जो मेनली चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ना है, ठीक है, दैट इज द रियल नंबर, वो रियल नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर है क्या, ठीक है, रियल नंबर से कैसे क्या क्या होगा, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हमारा जो मेन चैप्टर है दैट इज आवर रियल नंबर, वो रियल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल्स कर रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर का जैसे मैं टॉक अबाउट द रियल नंबर, रियल नंबर की हम लोग जैसे ही बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्स में, तो ये हम लोग देखेंगे क्या कि जो रियल नंबर है हमारा, ठीक है, ये रियल में जैसे दो तीन तरह का कंडीशंस होते हैं। वो कौन कौन कंडीशंस होते हैं? पहला देखिए कंडीशन जो होगा रियल नंबर के, डेट इज फर्स्ट जो कंडीशंस हमारा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन हमको जो मिलेंगे वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। उसके बाद क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं रियल नंबर, रियल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की जैसे ही बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा द डेसिमल विच टर्मिनेट्स या विच एंड्स, कुछ आप ए पॉइंट पे जाने के बाद जिसका एंड हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.235, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रेकिंग डेसिमल, दैट इज आवर दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसकी बात करते तो ये वैसा होगा जैसे हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 10 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 0, 3 3 जा 9, मतलब 3.3 3.3 3.3 इस प्रकार से आता चला है, ठीक है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे एग्जाम्पल, यही उसी प्रकार का जो डेसिमल होता है, मतलब वो एक पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। द डेसिमल विच कंटिन्यू टू बी रिपीटिंग, जिसका पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलें। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, 0.33 लिख देते हैं, 3.33 नहीं लिखें, 0.33 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो बात है दैट इज थर्ड कंडीशन, कुछ ऐसा भी होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रेकरिंग भी डेसिमल्स होंगे। थर्ड जो कंडीशन हो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग, मतलब ना ही ये कटेगा ना ही ये खत्म होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसे ही बात करते हैं, इसे सिंपली इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, इसको डेसिमल लिख यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ। तो इसको जैसे ही बात करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के जैसे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, डैट इज यहाँ पे जो हमारा कंडीशंस दिखाई दे रहा होगा, इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग लिखें तो ये क्या है, रिपीट नहीं करेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं √2 का, तो √2 इज टू क्या होता है 1.414, और ये पैटर्न ये क्या होता है, ना ही रिपीट नहीं करता है ना ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये तीनों तरह के होते हैं। तो अब यहीं से जो हमारा होगा, जो फर्स्ट यहीं से हम लोग दो कंसिडर पे पहुँचेंगे, डैट इज ये जो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ये भी, तो ये जो दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मतलब दिस इज एंड दिस इज, ये जो दोनों का कंडीशन, ये दोनों क्या है, दैट कम्स अंडर द रेशनल नंबर, इसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बच गया दैट इज आवर, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर हमको पूछा जाए तो बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर, उसको इरेशनल बोलेंगे। और यही जो रेशनल नंबर, अभी एक और यहाँ से एक और डेफिनेशन पे हम लोग जा सकते हैं
कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब इरेशनल और रेशनल दोनों कंबाइन होगा तो डैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ से जो बनेगा हमारा रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? दिस इज आवर रियल नंबर, ये हमारा रियल। तो यहाँ से एक और भी हमारा जो डेफिनेशंस निकल के आ गया वो क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। मतलब रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इज नोन एज, जिसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? हैशटैग दे के लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, रियल नंबर का कैसे आती है स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो अब जैसे ही बात करते हैं, अब रियल नंबर से ये तो हमारा हो गया। अब जब हम लोग बात करें कि और भी कुछ डिफरेंट रेशनल नंबर में जो और भी अलग तरह के जो नंबर है, जैसे होल नंबर हो गया, ऑड नंबर, इवन नंबर, उस पर एक लुक भी गो टू द वन, एक बार वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर पे, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो ये जो नंबर के बारे में, ठीक है, उन सारे चीज़ के मतलब जो और डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अगर बात करें, उन सब के बारे में ओनली वी विल टेक ए पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ उसका हम लोग अथी करेंगे उन सारे नंबर के बारे में, वी विल नॉट डिस्कस मोर उनका डेफिनेशन, क्योंकि हम लोग बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर की जैसे ही बात करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? लिखेंगे क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या बोलेंगे? ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारा? होल नंबर। होल नंबर क्या बोलेंगे? नंबर इंक्लूडिंग विथ काउंटिंग नंबर, या मतलब ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर के साथ 1 2 3 4 के साथ जीरो हम लोग काउंट करते हैं, डैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास 2 ही फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ दैट इज नोन एज, जिसको हम लोग बहुत प्राइम नंबर बोलेंगे। और जो हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट के क्या है हमारा? दैट वुड बी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? ठीक है, नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास एक से अधिक मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है जिसको इंटीजर क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग, जीरो तो लिख देते हैं, ठीक है, 1 हो गया, -1 etc। इसके बाद छठा जो हमारा क्या है? डैट इज आवर रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? इसको भी लिख लेते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, टॉक अबाउट द रेशनल नंबर की जैसे ही बात करें तो रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हम टॉक अबाउट द रेशनल नंबर क्या हम लोग बात करते हैं तो रेशनल नंबर है क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये रेशनल नंबर की जैसे ही बात करेंगे तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सिंपली बोलते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q एंड इंटीजर इज नोन एज रेशनल नंबर, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैट इज इरेशनल नंबर, अभी जो बात किए थे इसके बारे में भी बोले थे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जैसे बात करते तो इरेशनल नंबर के जब बात करेंगे क्या बोलेंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसको लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलना है हमको, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लिखे तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं √2, √3 etc। ये सबको हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हमारा जो नंबर्स के बारे में था। अब जो हमारे पॉइंट्स पढ़ेंगे डैट इज अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसके जानने के पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर जो रियल नंबर है। रियल नंबर मेनली वी हैव टू स्टडी, जो इसमें 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक है जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और दूसरा है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या उसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की बात करने स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो क्या है, यूक्लिड। टॉपिक्स क्या है हमारा, यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन लेम्मा, लेम्मा। ठीक है, या एल्गोरिदम, एल्गोरिथम। ठीक है, जो हमारे बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और जो एल्गोरिथम है, इन दोनों पॉइंट्स की जैसे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन मतलब ये यूक्लिड के द्वारा दिया गया ये डिवीजन रूल है। ठीक है, लेम्मा का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है, दोनों पॉइंट बहुत लोग को लगता है दोनों सेम है। एक्चुअली लेमा क्या है हमारा, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसको हम किसी दूसरी चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेमा क्या है, इट इज ए प्रूव्ड फॉर्म, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होगा, प्रूव्ड स्टेट होता है जिसको हम किसी दूसरे को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जबकि एल्गोरिथम की बात करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम की बात करते तो एक्चुअली एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम की अगर बात करें तो ये सीरीज है। ठीक है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, ये डिफरेंट मतलब किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने का जो स्टेप्स होता है, ये ग्रुप्स होता है, मतलब जो 1 बाय 1 जो स्टेप्स होता है, दैट वुड बी कॉल एज ए, उसी को हम लोग क्या, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन दिए थे, इनका नाम था मोहम्मद इब्न अल खवारिजमी, खबरजमी। ठीक है, ये जो मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन, यही इसका एल्गोरिथम नाम दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा वर्ड है जो लेमा और एल्गोरिथम, इसको हम लोग बात देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा एल्गोरिथम और लेमा की जैसी बात कर, तो क्या लेमा क्या हमारा है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं और जान लेते हैं। तो लेमा क्या है, लेमा क्या है, प्रूव्ड स्टेट्स which is used to prove another स्टेटमेंट। ठीक है, प्रूव्ड स्टेट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे के लिए प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि एल्गोरिथम बात करेंगे, एल्गोरिथम की बात करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, इट इज अ सीरीज, क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps which gives a proper
PER proper procedure for solving प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये था दैट इज अबाउट द, ये हमारा लेमा था और यही हमारा एल्गोरिथम था। अब जो हमारा मेन टॉपिक यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया यूक्लिड, जिसको थ्योरम 1 भी है, ठीक है, इसको अगर हम बात करें यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट के बाद, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, हमारा ए के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, बी क्या है, बी के बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो ए हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, क्या है, डिवाइडेंड है। ठीक है, बी क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, आपको बताया है कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है किसी के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस इज यूज फॉर, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए। ठीक है, क्यू हमारा क्या है, क्वेसेंट है, क्यू क्वेसेंट है। ठीक है, हमारा आर क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्या, इसका दूसरा लैंग्वेज में तो हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो ये पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही दिया गया था। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये बाद में ऑल के सारे जितने भी हैं सबके लिए थे किया गया, लेकिन ये जीरो के लिए नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन ये जीरो के लिए नहीं किया गया, इस एस्पेक्ट के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बी डज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसका जो स्टेटमेंट का जो प्रूफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये टेक टू देख एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अथी करते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे भी अथी का बात कर ही सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्यू, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आर आएगा। ठीक है, यही डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही है। ठीक है, अब इसी को एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो 1 है, ठीक है, 1.1 का है। ठीक है, क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के हेल्प से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ किसका, 135 एंड 225। ठीक है, इसी को हमको बना के यहाँ पे इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हमको इसको सॉल्व आउट करना है। चलिए, इसको हम लोग आते हैं इस पॉइंट को। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जैसे ही बात करते तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब सॉल्यूशन, सबसे पहले यही चीज़ लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर का जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे क्या, ये स्टेटमेंट क्या दिया, वो क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होगा, ठीक है, आर डेट मस्ट बी। ठीक है, चलिए, इसमें यही चीज़ हम यहाँ पे क्या है, आर क्या होना चाहिए, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, आर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर के बराबर हो सकता है, बट आर से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी का वैल्यू, जो बी हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा आर से भी बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आर हमेशा का बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी चीज़ को हम, ये जो हमारा दिया गया, तो अब इसको हमें HCF निकालना, तो HCF निकालने का यहाँ जो आप क्या कीजिए, ठीक है, जो हम दो यहाँ पे पार्ट हम अथी कर ले रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट इधर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है, HCF निकालना है, 135 इज इक्वल टू 225।
ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम्स में लगेगा तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये ख़त्म। ठीक है, तो अब ये पहला स्टेप्स हो गया हमारा, यहाँ यही इतना ही तक है, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इजीली हम लोग स्टेप फर्स्ट करके लिखिए। स्टेप फर्स्ट मतलब क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे हमारा ए ये है, ठीक है, बी ये है, क्यू ये है और आर ये है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख ले हैं। ए इज इक्वल टू मतलब 2 2 5 इज इक्वल टू 1 3 5 बी और क्यू, ये क्यू का वैल्यू है, इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 90, और इस सबको मल्टीप्लाई करके अगर जोड़िएगा तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, हम बेसिक हम पढ़े हैं, जो डिवीजन का जो रूल था, डिवीजन का चेक करने का जो मेथड था, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आज। ठीक है, स्टेप 2 के लिए हम लोग फर्दर यहाँ से फिर से एचसीएफ में क्या करेंगे, फिर से यहाँ 135 लिखेंगे। 135 हो गया, यहाँ से 1 टाइम्स फिर से ये लगाएंगे, हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये 10 3 13, ये हो जाएगा डैट इज 4, फिर से ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो यहाँ फिर से बात करेंगे तो अब ये जो आर का रोल प्ले कर रहा था, डैट इज ये रोल बी का लोग प्ले करेगा, ये हमारा ये तो ये रहेगा। ठीक है, और ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर का रोल प्ले करेगा। चलिए, तो अब स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या, 135 इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 इंटू 1, ये बी है हमारा, ये हमारा क्यू है, ये प्लस 45। ठीक है, ये था। उसके बाद अगर हम फर्दर फिर से बात करें, फिर अभी तक ये टोटली डिवाइड नहीं हुआ, फर्दर अगर हम फिर से इससे बात करते हैं तो ये 45 फिर से क्या होगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अब बी था जो ए का रोल अदा करेगा, तो यहाँ पे कटेंगे 45 2 जा 90। ठीक है, डैट्स ओवर। तो ये हमारा क्या है, ये फिर से क्या बन गया, डैट बिकम बी, ये बी बन गया, ये ए है, ठीक है, ये क्यू है, ये हमारा आर रह गया। चलिए, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 की जैसे ही बात करेंगे, स्टेप 3 में क्या होगा हमारा, डैट इज 90 इज इक्वल टू 45 बी और क्यू, 45 इंटू कितना है इसका वैल्यू 2, प्लस आर का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखिए, हमको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो 0 के बराबर हो सकता था। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता था और 0 से बड़ा भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर हमारा क्या है, बी से हमेशा छोटा रहेगा, तो आर देखिए बी से हमेशा छोटा है, यहाँ पे भी जहाँ पे भी देखिएगा आर हमारा बी से हमेशा छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना है। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा HCF, कितना हो गया, ये 45 से कटा तो HCF इज 45। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द, इसी के बारे में हम लोग फर्दर जो भी यूक्लिड डिवीजन और भी जो हम कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं जो IAS अग्रवाल में भी है और जो एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, NCERT के एक्सरसाइज में, उसके बारे में हम लेके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, तब तक के कंटिन्यू टू वाचिंग आवर चैनल, हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दी। ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।